तुला 2025 अंतिम चुनाव। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, साल का अंत आ रहा है और तुला राशि के लिए ना नियम बदल रहे हैं। अब तक जो बैलेंस बनाने की, संतुलन साधने की कोशिश होती थी, ये हफ्ता वो नहीं मांगेगा। बल्कि ये हफ्ता एक सवाल पूछेगा, एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि अंदर से ही आएगा कि भाई कब तक सबको खुश करने के चक्कर में खुद को ही नजरअंदाज करते रहेंगे। और देखिए, 25 से 31 दिसंबर के बीच एक ऐसा पल आ रहा है जहां एक चुनाव करना ही पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इस एक हफ्ते में जो भी चुना जाएगा ना, वो सीधा आने वाले साल यानी 2026 की दिशा तय करेगा। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो बात आखिर है क्या? देखिए, इस हफ्ते का जो मेन थीम है वो है कॉम्प्रोमाइज के ऊपर चॉइस को रखना। मतलब अब एडजस्ट करने का नहीं, बल्कि क्लियरली चुनने का टाइम है। बात सीधी सी है, ये हफ्ता ना हवा साफ करने का है। अब सैक्रिफाइस की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है सेल्फ रिस्पेक्ट की। हर चीज को बैलेंस करने की जो आदत है, ये हफ्ता उसे तोड़ने के लिए कह रहा है। तो रास्ते दो हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ है पीपल प्लीजर का रास्ता, जो आपको खुद से ही दूर ले जाएगा, और दूसरी तरफ है सेल्फ चूजर का रास्ता, जो 2026 में एक स्टेबल फाउंडेशन बनाएगा। चॉइस बहुत क्लियर है ना? अच्छा, तो ये जो अंदर एक खिंचाव महसूस हो रहा है, ये जो प्रेशर है, ये आ कहां से रहा है? चलिए इस अंदरूनी संघर्ष को समझते हैं। ये सब ग्रहों का खेल है। देखिए, अंदर एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ है शुक्र, जो कह रहे हैं अरे रिश्ता बचा लो, थोड़ा नरम पड़ जाओ। और दूसरी तरफ है शनि, जो कह रहे हैं नहीं, अब बाउंड्री बनाओ, अपनी हदें तय करो। ये एक क्लासिक खींचतान है। और ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये मेंटली बहुत थका देने वाली हो सकती है। तो याद रखिए, ये हफ्ता आपकी डिप्लोमेसी का टेस्ट नहीं है, ये आपके डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। आपको चुनना पड़ेगा। तो चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं। काम पर, ऑफिस में ये चीज कैसे दिखेगी? यहां एक असली परीक्षा इंतजार कर रही है। हो सकता है एक थोड़ी अजीब, थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बने, जहां आपको साफ साफ कहना पड़े कि देखो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, या शायद किसी चीज के लिए ना बोलना पड़े। और यहां एक बहुत सीधी सी वार्निंग है, सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे, माहौल खराब ना हो, कोई गलत जिम्मेदारी मत उठा लेना, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, इसका नतीजा क्या होगा। अगर आप साफ साफ बोलेंगे तो हो सकता है उस पल थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर टाला तो प्रेशर बस बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, काम की बात हो गई। अब आते हैं पैसों पर। साल का अंत है, खर्चे तो होंगे ही, लेकिन कुछ भी खर्च करने से पहले ना खुद से बस एक सवाल पूछना है, ये मेरी जरूरत है या किसी का प्रेशर? ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े इम्तिहान पर, वो है रिश्ते। यहां सच्चाई की कीमत मिठास से कहीं ज्यादा होने वाली है। ये जो आखिरी हफ्ता है ना, रिश्तों के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। आपकी चुप्पी को भी यहां गलत समझा जा सकता है, तो खामोश रहना शायद सही जवाब नहीं है। यहां भी वही दो रास्ते हैं। सच बोलेंगे तो रिश्ता क्लियर हो जाएगा, भले ही सच थोड़ा कड़वा हो, और अगर टाल दिया तो कंफ्यूजन सिर्फ बढ़ेगा। याद रखिए, मीठा बनने से ज्यादा जरूरी है सच्चा बनना। और हां, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी कुछ है। कोई पुराना मामला, कोई अटका हुआ इक्वेशन, उस पर एक फाइनल क्लैरिटी आ सकती है, एक पक्की हां या एक पक्की ना। और ये सारा स्ट्रेस, ये सारा प्रेशर, इसका असर सेहत पर भी दिखेगा, खासकर मेंटल हेल्थ पर। अगर फैसले लेने में थकान हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस सब का मतलब क्या है? 2026 के लिए क्या सबक छिपा है इसमें? इस हफ्ते की एनर्जी का बस एक ही मैसेज है, और वो बहुत पावरफुल है। ये कह रहा है, अब खुद को पीछे मत छोड़ो। सोचिए कितना दिलचस्प है ये। पूरा साल जिसने कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया, वही साल खत्म होते होते बाउंड्री बनाना सिखा रहा है। ये एक नेचुरल ग्रोथ है। और यही बात 2026 की नींव रखेगी। अगले साल का बैलेंस तभी आएगा जब 2025 के आखिर में खुद को चुनना सीख लिया जाएगा। इस हफ्ते का चुनाव अगले साल का सुकून तय करेगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या फिर से वही रास्ता चुना जाएगा, सबको खुश करने वाला, या पहली बार खुद के साथ पूरी तरह ईमानदारी बरती जाएगी?